मंच है। और आइए हम लोग आज कथा की द्वितीय सभा का शुभारंभ करें। तब कल की कथा में आपने एक बड़ी प्यारी बात सुनी थी। धुंधकारी ने महापापी होने के बाद भी कथा का भाव से श्रवण किया तो उसको विमान में बैठाल के परम धाम की यात्रा कराई गई। तो जब धुंधकारी जा रहा था ना विमान में बैठ करके, तो गोकर्ण जी जो कथाकार थे, जो कथावाचक थे, उसके भाई, उन्होंने उन देवताओं से एक बात पूछी थी कि भैया कथा सुनी 500 लोगों ने, पूरा गांव कथा सुना है और विमान में खाली एक आदमी जा रहा है, विमान खाली एक को लेके जा रहा है, तो 499 ये जो बेचारे श्रोता हमारे, इनकी कथा क्या है भाई? सुनी जब पूरे पंडाल ने कथा है तो विमान खाली एक को लेके जाए, ये तो दुविधा है, ये तो आप पक्षपात कर रहे हो। इसने तुम्हें कौन सी घूस दिया है? जब सुने 500 लोग तो एक को लेके जा रहे हो क्यों? तो देवताओं ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया था। मैं आज की कथा उसी कल वाली बात से शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, देवताओं ने, कि महाराज हम लोग घूसखोर नहीं है कि इसको लेके जा रहे हैं तो घूसखोरी किए हैं, बाकी सबको नहीं ले जा रहे हैं तो ये घूस नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं। ये जो फल भेद हुआ है ये श्रवण भेद के कारण हुआ है। जब श्रवण में भेद आता है तो फिर फल में भेद आता है। अच्छा आप एक बार बताओ, दो लोग माला करें साथ साथ बैठ करके, दो भगत हों संग संग बैठे, एक माला में डूब के माला करे और एक माला खाली घुमाता रहे और बाकी गैया भैंसिया धोता रहे। बेटा अभी भैंस धोनी है, अभी कोट जाना है, अभी ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, द्वारा भी बुहारना है, वो गाय को चारा भी देना, नमः शिवाय नमः शिवाय। अच्छा बताओ कौन बढ़िया फल पाएगा? एक माला में डूब के माला करे वो ज्यादा फल पाएगा कि खाली वो माला घुमाता रहे प्रपंच करता रहे वो फल पाएगा? घुमा दोनों रहे हैं लेकिन फल दोनों समान नहीं पाएंगे। ऐसे ही कथा सुनते बहुत लोग हैं लेकिन श्रवण भेद के कारण कुछ लोग कथा सुनते हैं जो खाली व्यवस्था देख के खुश होने आते हैं। हमारे बापूजी कहते हैं कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। बापूजी के शब्द हैं ये कि कथा में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक आयोजक, जो कथा की व्यवस्था संभालते हैं, वो अक्सर कथा सुनते नहीं, अक्सर भगवान करें सुने वो भी, लेकिन आयोजक वो इतना उनके पास काम होता है, इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, कौन आया कौन गया, प्रसाद कहाँ से आएगा, डीजल कहाँ से आएगा, इतना हेडेक होता है उनके ऊपर। तो एक वर्ग होता है आयोजक वर्ग कथा पंडाल में, बापूजी के सब मेरे नहीं। दूसरे होते हैं आस्वादक, जिनका पंडाल से, पैसा से, व्यवस्था से, प्रसाद से, डीजल से कोई लेन देन नहीं होता है। कहां से पैसा आएगा, कहां डीजल आएगा, उनकी भलाई से आएगा, आवे चाहे ना आवे। लेकिन एक वर्ग आता है पंडाल में जो जिसका कोई लेन देन नहीं होता है किसी व्यवस्था से, वो चुपचाप आके कथा का आस्वाद करता है, बस कथा को पीता है। तो आयोजक, आस्वादक। एक और वर्ग आता है आलोचक, ये बापूजी के शब्द। एक वर्ग और बैठा होता है पंडाल में, वो ना आयोजक होता है ना आस्वादक होता है, वो न व्यवस्था से उसका मतलब न कथाएं सुनता है, वो खाली बैठ के क्रिटिसाइज करता है। गद्दा नहीं बिछवा पाए, बाकी सब ठीक, गद्दा नहीं है। कुर्सी थोड़ी कम है, पीछे कुर्सी और 500 होती तो मजा आ जाता है। बाकी सब ठीक है लेकिन ये कमी, बाकी सब ठीक है ये कमी। तो एक वर्ग वो भी होता है पंडाल में जो खाली कुछ नहीं करता है, सिर्फ आलोचना, सिर्फ आलोचना, सिर्फ आलोचना। तो ये श्रवण भेद के कारण फल भेद होता है। तो जिस ढंग से धुंधकारी कथा सुना है उस ढंग से जो सुनेगा विमान उसको लेके जाएगा। तो कैसे सुना है? तो धुंधकारी कथा जैसे सुना था, मैं इसलिए ये बात रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं आज कल की बात को, क्योंकि हम लोग भी कम से कम यहां बैठ के कुछ पाके जाएं। कथा में आए और कथा में बैठने के बाद यहां का फल न पाए, विमान ना आए उसके लिए, तो फिर कथा में बैठना उसका बेकार हो गया। यहां से फल पाके जाना है
तो कथा सुनने की 4 शर्तें हैं। प्लीज बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। धुंधकारी कथा 4 तरीके सुना था भागवत, और जो 4 बातों का ख्याल करके कथा सुनता है उसको कथा का 100% फल प्राप्त होता है। तो कौन कौन 4 शर्तें हैं, आइए ध्यान देकर सुने, और जरा सुने ही नहीं, अपने को टिक लगाएं कि इसमें से आप में कितनी है 4 बातें हैं कि नहीं है। अगर 3 हैं तो भी आप 75% फल पाओगे, इसमें 2 ही बातें हैं तो फिर आप 50% फल पाओगे, और 1 ही बात इसमें से है तो 54 भर फल पाओगे, और यक्को नहीं है तो खाली ये पाओगे। इसको समझते हैं? अगर इसमें यक्को बातें नहीं है तो खाली ये मिलेगा सिर्फ, बस, फिर कोई फल नहीं। कथा सुनते समय 4 बातों का ख्याल रखा जाए। 1, कथा सुनते समय पूरा एकाग्र होकर कथा सुनी जाए, पूरा एकाग्रचित्त होकर के। जैसे बीएसएफ का जवान होता है ना, मिलिट्री बॉर्डर पे खड़ा होता है, तो जब तक उसकी ड्यूटी रहती है 8 घंटे की, तब तक वो बिल्कुल पूरी दुनिया से कट जाता है, एकाग्र होके बॉर्डर की निगाह रखता है, तब जाके कहीं देश की रक्षा हो पाती है। तो ऐसे सेना के जवान जब तक बैठो, 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, जब तक आपको समय तक तो सुनो। कोई बाउंडेशन थोड़ा है कि आप आरती करके जाओ, मौका है तो बैठिए, लेकिन जब तक बैठिए, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, जब तक बैठिए बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाइए, बिल्कुल सावधान होकर सुनिए कथा को, मन लगा के सुनिए कथा को। अच्छा, मन कैसे लगे इसका एक बड़ा बढ़िया उपाय है। हम कथा में एकाग्र कैसे हो, मन कैसे लगे, इसका एक बहुत बढ़िया उपाय है। कर लो तो मन लग जाएगा। ये मन बड़ा कमीना होता है, बड़ा चंचल होता है, इसको लगाने का एक उपाय मेरे पास है, वो करो, लग जाएगा मन। जब भी कथा सुनने बैठो, जब भी पंडाल में आओ, तो इस भाव से कथा सुनो, ये अंदर एक भाव बना के बैठो यहां पर कि मैं अपने जीवन की आखिरी कथा सुन रहा हूं, लास्ट भागवत। इसके बाद अब सुनने का मौका हमको मिलेगा नहीं। मिल जाए तो सो बेस्ट, मिल जाए और कृपा भगवान की है, दूसरी मिल जाए, चौथी मिल जाए, 5वीं मिल जाए, लेकिन आप तो अंदर से ये पक्का करके बैठो कि मैं अपने जीवन की अंतिम कथा सुन रहा हूं। ये इसके बाद जीवन का क्या भरोसा, क्या भरोसा। अच्छा, क्या भरोसा इसका यार है, क्या भरोसा। अगली कथा तक इसमें से कौन होगा कौन नहीं होगा, इसका क्या भरोसा है। ठीक है, हम सुन रहे हैं, अगली भी सुने, भगवान करे 100 सुने पूरी पूरी, लेकिन यार ये सच तो ये है कि क्या पता अगली में हो न हो। अगली कथा जब तक आए, अगली शिवरात्रि पर, तब तक इसमें से पता नहीं कौन कौन चल चुका हो, दुनिया से गुजर चुका हो, उसमें से नंबर क्या पता आपे का आ जाए। कुछ जरूरी है क्या? इसको सुन के कोई बुरा मत मानना, ये यथार्थ है, ये सत्य है। अब की हो, अगली बार हो न हो, अरे अगली बार छोड़ो, कल हो न हो यार, कल हो न हो। आज की सुन रहे हो, कल हो न हो। मन लगाने का उपाय है और कुछ नहीं। ये मन बहुत दुष्ट होता है, ये जब तक डराओगे नहीं इसको, ये बहुत चंचलता करता रहता है। डराओ इसको, मन को, मूर्ख सुन ले, हे सठ मना, सुन ले आज की कथा, तो बैठ के क्या पता कल तेरा चांस आए ना आए। तब ये मन लगता है डर के कारण। वो कौन सी मानस की वो एक सिद्धांत है, भय बिन होए ना रीति, इसको डराओ ना, ये बहुत नालायक है। चंचलम ही मना कृष्णा, ये बहुत भाग, अरे कौन जल्दी पड़ी है, कल देखा जाएगा, अगली कथा सुन लेंगे, अभी को अगली सुन लेंगे, अगली तक हो गए, इसका कोई वो है? हाँ, कोई इसका कोई एफिडेविट आपके पास है कि अगली में हो गए? इसलिए मन को लगाने का पहला उपाय है, पहला और आखिरी उपाय, इस मन को रोज डराओ यहां आने के पहले कि चल बेटा सुन ले, आज सुन ले, नालायक मन, आज सुन ले, क्या पता कल की कथा तुम्हें सुन पा, क्या पता कल तू हो ना हो। तब ये लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? डर तो नहीं रहे हो? डरना मत था, मरने से क्या डरना यार, सच्चाई से कहां डर के भाग पाओगे, सच्चाई सच्चाई होती। तो पहला उपाय, मन को बिल्कुल एकाग्र करके भागवत सुनिए, एक। दूसरा उपाय,
फल पाने का, जो दायक फल चार फल पाना चाहते हो तो 4 उपाय करो। दूसरा उपाय कथा सुनने का। कथा सुनते समय अपने पापों की याद करते रहो। मैंने कितने पाप किए हैं इसके पहले। इस पंडाल में बैठे बैठे अपने पापों की थोड़ी थोड़ी याद करते रहो। हे भगवान, मुझसे कितने अपराध हो गए हैं। हे भगवान, मैंने कितने पाप किए हैं पीछे। पापों की याद करोगे तो फिर उन पापों से बचने का डर पैदा होगा। वो पाप कैसे कटे तो थोड़ा सा मन लगेगा आपका कथा में। तो यहां बैठ के अपने पापों की याद करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी याद बीच बीच में, परमात्मा की याद और पापों की याद।